हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम रिएक्ट जेएस का एक मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं जो कि होने वाला है एक बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर आज बिल्ड करने वाले हैं रिएक्ट जेएस की हेल्प से। ठीक है, जिसके अंदर हमको सिंपल वेट और हाइट डालना होगा एंड हमको हमारा बीएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगा और फिर हमें ये भी बताएगा कि आप अंडर वेट हो या फिर ओवर वेट हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आउटपुट आप यहाँ पे देख ही सकते हो। यहाँ पे एक सिंपल सा कार्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बीएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे वो हमसे वेट पूछ रहा है एंड हाइट पूछ रहा है। ठीक है, वेट और हाइट डालने के बाद हमको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा बीएमआई कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेट है ना वो हमको पाउंड में डालना है। ठीक है, और जो हाइट है वो हमको इंचीज़ में डालनी है। तो चेक करके देख लेते हैं। तो वेट में यहाँ पे डाल देता हूँ, चलो 185 डाल देता हूँ। ठीक है, तो वेट मैंने डाला यहाँ पे 185 पाउंड में है। ठीक है, और हाइट मैंने डाली यहाँ पे 1.6। ठीक है, तो अब मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा बीएमआई कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये आया है 50802.7 और ये मेरे को यहाँ पे दिखा देगा कि आप ओवरवेट हो या फिर अंडर वेट हो। तो इसने दिखाया कि यू आर ओवर वेट। ठीक है, सो ये बेसिकली मेरा बीएमआई नहीं है, टेंशन मतलब, ये तो मैंने ऐसे ही नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इस बार बीएमआई आया 61024.3। ठीक है, ये भी ओवर वेट आया है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक और बटन देख सकते हो जो है रीलोड की बटन। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, सिंपल है, मेरा जो फॉर्म होगा, बेसिकली ये एक फॉर्म है। ठीक है, मेरा जो फॉर्म होगा वो फिर से रीलोड हो जाएगा। जो भी डेटा मैंने फिल किया था वो फिर से एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पे डेटा फिल करके फिर से अपना बीएमआई निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो काफ़ी मज़ेदार प्रोजेक्ट होने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा बीएमआई कैलकुलेटर को मैं कर लूँगा VS कोड में ओपन, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम जल्दी से npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और जो भी पैकेजेस वगैरह उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो गाइज यहाँ पे हमने ये इंस्टॉल कर लिया है। मैं इसे कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फाइल्स है जो हमारे काम की नहीं है तो इनको मैं जल्दी से यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब इसे हम रन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूँगा npm स्टार्ट और ये मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो। ठीक है, वाइट स्क्रीन आ रही है। अब हमको अपना स्क्रैच से कोड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने कहा चलो, सो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। हम आते हैं SRC पे और मैं बनाऊँगा एक फ़ोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक नया रिएक्ट कंपोनेंट BMI calculate.js और इसकी हम CSS फाइल भी यहाँ पे बना लेते हैं BMI calculate.css और इसको मैं रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ RAFC करके। ठीक है, और यहाँ पे हम CSS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है तो फिर हमें इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो app.js में से इंपोर्ट कर लेते हैं BMI कैल। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट कर लिया तो अब यूज़ भी कर लेते हैं BMI कैलकुलेट। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो अब आते हैं हम BMI calculate.js के अंदर जिस कंपोनेंट में हम अपना सारा कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे यूज स्टेट्स को सेट करने वाले हैं। अब यूज स्टेट्स में हमको क्या क्या सेट करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सो देखो, हमको एक तो चाहिए वेट। ठीक है, वेट बिकॉज वेट जो है वो चेंज होगा। ठीक है, हाइट है वो भी चाहिए पड़ेगी हमको, वो भी चेंज होगी। ठीक है, और जो BMI कैलकुलेट होके आएगा उसके लिए हमको स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो मैसेज सबसे लास्ट में शो होगा कि यू आर अंडर वेट और ओवर वेट, उसके लिए भी हमको स्टेट चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली हमको 4 स्टेट्स करनी पड़ेंगी क्रिएट, वेट के लिए, हाइट के लिए, और जो BMI की वैल्यू उसके लिए, और जो सबसे लास्ट में मैसेज आएगा उसके लिए। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट सेट वेट यूज स्टेट और बाय डिफ़ॉल्ट वेट क्या होगा 0। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्ट सेट हाइट यूज स्टेट, इसमें भी क्या होगा 0। बाय डिफ़ॉल्ट हाइट की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्स्ट हमको चाहिए BMI की वैल्यू के लिए स्टेट चेंज। ठीक है, सो मैं लिख दूँगा BMI सेट BMI। ठीक है, यूज स्टेट ये चाहिए हमको एम्प्टी। ठीक है, बिकॉज पहले कुछ भी वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्स्ट सेट मैसेज। ठीक है,
यूज स्टेट, यहाँ भी आएगा एम्प्टी, ठीक है, बिकॉज पहले भी कोई मैसेज हमको शो नहीं होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। सो हमने यहाँ पे यूज स्टेट्स कर लिए डिफाइन, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं अपना JSX का कोड। सो यहाँ पे डिफ के अंदर मैं क्लास नेम डाल दूंगा कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक हेडिंग, ठीक है, S2। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एक कंटेनर जो कि ये पूरा होगा, ठीक है। एक तो है हमारी हेडिंग, ठीक है, उसके बाद है हमारा ये फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद हमारी ये लास्ट वाला टेक्स्ट, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग कर लेते हैं क्रिएट। तो S2 हमने किया क्रिएट, इसमें मैं डाल दूँगा BMI कैलकुलेटर, ठीक है। और इसमें क्लास नेम भी डाल देते हैं स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। क्लास नेम में डाल देता हूँ हेडिंग, ठीक है। हमने कहा डन। आउटपुट भी साथ में देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो BMI कैलकुलेटर लिखा रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या चाहिए हमको, इसके बाद हमको चाहिए फॉर्म। उस फॉर्म में हमको क्या क्या चाहिए, वेट चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है, और उनके इनपुट टाइप्स चाहिए, और साथ में उनके लेबल्स का भी नाम चाहिए, और फिर चाहिए एक सबमिट बटन, उसके बाद एक रीलोड बटन, उसके बाद अपना टेक्स्ट, ठीक है। हमने कहा चलो, तो हाँ यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ बनाऊँगा मैं एक फॉर्म, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे एक डिव, और इस डिव में सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक लेबल, ठीक है। मैं क्लास नेम में डाल देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ वेट, और हमको एक किस में चाहिए, LVS में चाहिए, ठीक है, जो पाउंड की होती है यूनिट, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमको इनपुट टाइप, इनपुट वैल्यू चाहिए हमको, वैल्यू में क्या चाहिए हमको, वैल्यू में हमको वेट चाहिए, वेरिएबल डाल दो वेट वाला, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर, ठीक है। ऑन चेंज इवेंट आप लगाओ, और ऑन चेंज के अंदर इवेंट पास करो, काम करो, सेट वेट कर दो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं उस इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू इस यूज स्टेट वेरिएबल में जाके, इस स्टेट वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले जो थी वैल्यू वो थी 0, बट मैं जैसे ही इस इनपुट टाइप के अंदर जो भी वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू इसकी जगह जाकर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमें हाइट के लिए भी करनी है, बट उससे पहले एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वेट यहाँ पे आ रहा है, इनपुट टैब भी बन चुका है, और बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है 0, एंड मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर्स डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सेम टाइप से हम हाइट के लिए भी कर लेते हैं। तो मैं इसी डिप को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और वेट की जगह मैं रख देता हूँ हाइट, और हाइट होगी हमारी इंचेस में, ठीक है। और यहाँ पे वेट की जगह मैं रख दूँगा हाइट, ठीक है, और सेट वेट की जगह मैं रख दूँगा सेट हाइट, ठीक है। तो इसका भी एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो हाइट वाला इनपुट टाइप भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है हमारी बटन, ठीक है। तो बटन कर लेते हैं क्रिएट। सो यहाँ पे मैं एक और डिप बनाऊँगा, और इस डिप के अंदर मैं डालूँगा बटन क्लास नेम, और टाइप में कर दूँगा इसका सबमिट, ठीक है, बिकॉज ये फॉर्म है, और यहाँ पे डाल दूँगा सबमिट, ठीक है। तो सिंपल सी बटन हमने कर ली है क्रिएट, ठीक है। सो आउटपुट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबमिट बटन भी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हमको एक और बटन करनी है क्रिएट, जिसका नाम होगा रीलोड, ठीक है। तो यहाँ मैं बनाऊँगा बटन क्लास नेम, और इसमें हम ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करने वाले हैं, और ऑन क्लिक इवेंट में मैं फंक्शन डाल दूँगा रीलोड का, जो अभी तक हमने नहीं किया है क्रिएट, बट हम क्रिएट करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। चलो ऑन क्लिक डाल दिया मैंने, और टाइप में कर देता हूँ उसका भी सबमिट, टेक्स्ट में डाल देता हूँ रीलोड, और ये हमारा काम हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये एरर हमको दिखा रहा है बिकॉज हमने रीलोड फंक्शन किया नहीं है क्रिएट, तो ये भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा कॉन्स्ट, और मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रीलोड। तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, जो रीलोड वाली बटन है ना उस पर हम क्या कर रहे हैं ये देखो। पहले रीलोड वाली बटन पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी हाइट डाल दी, मैंने डाल दिया 145 वेट सॉरी, और हाइट डाल दी मैंने 1.8, ठीक है। तो मैं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा सो मेरा BMI कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही रीलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो फिर से रीसेट हो जाएंगी। सो वही हमको कोड इसके अंदर लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, मतलब जो हमारी विंडो जो हमारा टैब है वो रीलोड होता है, सिंपल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बेसिक चीज़ है एकदम। तो उसको एक बार चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने एक बार रिफ्रेश किया, वेट मैंने डाला 45, हाइट मैंने डाली 1.3, और मैंने रीलोड बटन पे क्लिक किया
तो सारी वैल्यूज रीसेट हो गई ना। इसका मतलब हमारा रीलोड बटन सही से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि सबमिट बटन पे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। तो मैंने 45 डाली वेट, हाइट डाली मैंने 1.4, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये मेरी वैल्यू सबमिट हो गई, लेकिन मेरे को ये सबमिट नहीं करनी है, राइट। मेरे को सबमिट नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं उनको बस स्टेट में ले और उनसे मेरे को मेरा BMI कैलकुलेट करके दे। सो आपने अगर पहले HTML पढ़ी है तो HTML के अंदर जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, फॉर्म के अंदर हम जो भी डेटा डालते हैं ना वो उस फॉर्म को सीधे सबमिट करता है किसी भी डेटाबेस पे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ इसका डेटा सबमिट नहीं करना है, हमें बस डेटा चाहिए जिससे कि हम उससे कैलकुलेट करके BMI निकाल सकें। तो ये चीज़ भी हमें ठीक करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो ये भी कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे आऊँगा। तो उससे पहले हम एक काम और करते हैं कि बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी एक काम और बाकी है। ये देखो, हमको यहाँ पे ये टेक्स्ट एंड जो भी उसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो भी हमको करना है, तो वो भी कर लेते हैं पहले जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फॉर्म के बाहर करनी है बेसिकली। तो यहाँ पे फॉर्म को बंद करने के बाद फॉर्म के बाहर में आऊँगा और मैं बनाऊँगा डिव क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा एस क्लास नेम और यहाँ मैं डाल दूँगा योर BMI इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, BMI जो वैल्यू मैंने इस जो भी BMI कैलकुलेट होके आएगा उसकी वैल्यू इस स्टेट के अंदर सेव होगी, ठीक है। ये जो BMI वाला स्टेट है इसके अंदर वैल्यू सेव होगी, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे BMI लिखना पड़ेगा, राइट, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे BMI लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक पैराग्राफ, और जो पैराग्राफ है उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा अपना मैसेज, ठीक है। जो मैसेज हमने यहाँ पे स्टेट बनाई है, ये जो मैसेज है स्टेट वाली, इसके अंदर हमारा मैसेज आएगा कि आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, ठीक है। तो यही सेम वेरिएबल मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है। चलो हमने कहा ठीक है। सो यहाँ पे देखो योर BMI इज लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 45 और 1.6, ठीक है। सबमिट पे क्लिक किया तो देखो हमारा फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन हमारी वैल्यू कैलकुलेट होके नहीं आई, ठीक है। तो यही चीज़ अभी हमें करनी है, चलो जल्दी से कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा कॉन्स्ट कैल्क BMI, और जो उसका इवेंट है ना उसमें आप क्या करो, इवेंट में जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू है, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म को सबमिट कर रहा है, राइट। तो वो फॉर्म को सबमिट ना करे, ये चीज़ आप कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कैल्क BMI यूज़ किया है फंक्शन, तो ये फंक्शन हमें फॉर्म के अंदर डालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो हम जब भी फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं ऑन सबमिट, मतलब कि ये फॉर्म का डेटा कहाँ पे सबमिट होगा। तो अभी तो ये हमें यहाँ पे करना नहीं है सबमिट, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल ये फंक्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है, कैल्क BMI, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये कैल्क BMI वाले जो फंक्शन है ना उस पे जाएगा, और जो कैल्क BMI वाला फंक्शन है उसमें क्या होगा कि ये जो पार्टिकुलर है इवेंट, मतलब फॉर्म का जो इवेंट है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है ना कि फॉर्म को सबमिट करना, वो ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला स्टेप कर लिया है। अब हमें करना है अपना सेकंड वाला काम कि हमें BMI को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। सो मैं चेक करूँगा इफ़ वेट 0 के, ठीक है। तो क्या हो, आप मेरे को एक अलर्ट दिखा दो और उसमें आप एक मैसेज प्रिंट कर दो, ठीक है। बिकॉज देखो अगर सपोज किसी ने यहाँ पे डेटा फिल ही ना किया और सीधे सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तब क्या होगा, तो हमें यहाँ पे एक मैसेज हम दिखाएंगे कि आप पहले वेट और हाइट तो डालो और वो भी सही डालो, ये नहीं कि उसने ABCD डाल दिया और फिर हम कैलकुलेट करने बैठ गए, ठीक है। तो हमने पहले एक कंडीशन चेक कर लिया, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ना हो, अगर सपोज किसी ने वेट और हाइट सच में डाला है तब क्या होगा देख लेते हैं। एल्स तब क्या होगा, कॉन्स्ट BMI वेट हाइट इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाई 703 सेट BMI डॉट टू फिक्स्ड अप टू 1, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, देखो बहुत सिंपल है। ये एक सिंपल BMI कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा है। क्या होता है वो फॉर्मूला, वेट डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 703, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि जो वेट है वो पाउंड्स में हो और जो हाइट है वो इंचेस में हो, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किया, जब हमारे पास वैल्यू आ जाए ना तो आप सेट BMI में उस वैल्यू को सेट कर दो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टू फिक्स्ड फंक्शन यूज़ कर लिया है, जिससे कि क्या होगा कि जो अगर सपोज ज़्यादा पॉइंट वगैरह में वैल्यू आ रही है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद, तो वो उसे सिर्फ 1 पॉइंट तक ही ले, ठीक है। तो वो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक बार आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीधे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये बोलेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड वेट एंड हाइट, ठीक है ना, मतलब ये भी हमारा मैसेज वाला काम कर रहा है सही से। अब मैं यहाँ पे वेट डालता हूँ 156, ठीक है, हाइट में डालता हूँ 1.8, ठीक है। अब मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा सो ये देखो, सो यहाँ पे मेरा BMI कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर हमको दिख रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी फिक्स कर दिया है, ठीक है, कि हमको पॉइंट के बाद का एक ही नंबर दिखेगा, ठीक है। सो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हमको यहाँ पे लास्ट चीज़ जो है वो करनी है कि मैसेज प्रिंट हो कि आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ BMI लेस देन 25, तो सेट मैसेज कर दो अंडर वेट, ठीक है। एल्स इफ अगर BMI ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है, BMI 30 है, सेट मैसेज यू आर नॉर्मल वेट, जो कि मैं हूँ, ठीक है। और इसके बाद अपना आएगा एल्स में क्या आएगा, सेट मैसेज, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं फिर से करूँगा इसे रिफ्रेश, वेट में डालूँगा इस बार अच्छा खासा वेट डालते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने डाल दिया 230, ठीक है, और हाइट मैंने डाल दी 1.3, तो मैं डालूँगा सबमिट। सो यहाँ पे आ गया यू आर ओवर हाइट, मैंने ओवर हाइट लिखा है क्या, वो अच्छा ओवर हाइट लिख दिया, सॉरी गाइस सॉरी, ओवर वेट कर देता हूँ उसे मैं, यू आर ओवर वेट, ठीक है। चलो अब ठीक है, यहाँ पे अब आ रहा है यू आर, इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं फिर से डालता हूँ, इस बार 250 डालते हैं और हाइट 1.2 डालते हैं, ठीक है। सबमिट करता हूँ, ये देखो यू आर ओवर वेट, ठीक है, तो थोड़ा कम खाया करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मतलब जो भी इसकी फंक्शनलिटी है वो हमने कर लिया है, बट अभी इसकी CSS करना बाकी है, तो चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। सो हम आते हैं BMI calculate.css के ऊपर, और सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग कर दूंगा, बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, हेडिंग भी 0, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। चलो इसके बाद .app, ठीक है, जो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट है app.js के अंदर, ठीक है। तो ऐप के अंदर मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन आप कर दो कॉलम, अलाइन आइटम्स आप कर दो सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी कर दो सेंटर, विड्थ आप कर दो 100% और हाइट आप कर दो 100 VH, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर हमको सेट करना है F544, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है एंड ये सेंटर में भी आ चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब जो हमारा मेन कंटेनर है उसके लिए हम करते हैं कोड कंटेनर, तो इसमें पैडिंग में कर देता हूँ सबसे पहले, विड्थ इसकी कर देते हैं 400 पिक्सल, हाइट इसकी कर देते हैं 550 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस की इसकी कर देते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन सेट कर देते हैं 15 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, ठीक है, और बॉक्स शैडो सेट कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो ये भी यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं चलो। अब जो हमारा इनपुट टाइप है ना उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इनपुट विड्थ आप कर दो उसकी 100% और फॉन्ट साइज़ आप कर दो 1.1 REM और बॉर्डर आप उसमें सेट कर दो हमारा नन, ठीक है, और कलर आप कर दो, ठीक है, और ओपेसिटी आप कर दो 0.7, आउटलाइन आप कर दो नन, बैकग्राउंड कलर सेट, ठीक है, और बॉक्स शैडो सेट कर दो, बॉक्स शैडो सेम ही सेट करनी है हमको, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बॉर्डर सेट कर दो, ठीक है, पैडिंग सेट कर देते हैं और 10 पिक्सल की, ठीक है, मार्जिन सेट कर लेते हैं 8 पिक्सल का और 0, और बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते 8 पिक्सल की, ठीक है। तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे इनपुट टाइप भी हमारे बन चुके हैं, ठीक है। सो इनमें मैं अगर कुछ टाइप करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब जो वेट और हाइट है ना उसको चेंज कर लेते हैं। सो वेट, सो उसका कलर चेंज कर दो आप, ठीक है, और मार्जिन लेफ्ट कर दो 5 पिक्सल का, फॉन्ट वेट कर दो 500 और फॉन्ट साइज कर दो 17 पिक्सल का, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो ये भी यहाँ पे सेट हो चुका है, आगे देखते हैं आप। सो उसके बाद जो हमारी बटन है उसके लिए करते हैं। सो बटन के लिए डिस्प्ले आप कर दो ब्लॉक, ठीक है, विड्थ आप कर दो 100%, बॉर्डर कर दो नन, आउटलाइन कर दो नन, फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो अपर केस, फॉन्ट साइज कर दो 1.3 REM, मार्जिन कर दो 15 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर आप कर दो इसमें वाइट, बॉर्डर रेडियस आप कर दो 8 पिक्सल, कर्सर कर दो पॉइंटर, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो ये इतना हो चुका है। सो पैडिंग नहीं है इसमें, पैडिंग डाल देते हैं, ठीक है। पैडिंग आप कर दो 15 पिक्सल, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं। सो अभी काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरी वाली बटन है ना इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा
बटन, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड कलर और कलर, ठीक है, और बॉर्डर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो कलर इसका चेंज नहीं हुआ है, शायद हमने क्लास का नाम गलत डाल दिया है। BTN आउटलाइन लगा यहाँ पे, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं। सो अभी यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन आप कर दो 15 पिक्सल और 0, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो आप अपर केस, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ आप कर दो 36 पिक्सल, ठीक है। और कलर आप कर दो 92F, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये जो मेन है हेडिंग, वो भी हमने सेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये बाकी है, इसको कर लेते हैं डॉट, ठीक है। डिस्प्ले, फ्लेक्स, लाइन आइटम्स, सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, गैप कर दो, कलर कर दो आप इसमें, फॉन्ट साइज़ आप कर दो इसमें, मार्जिन टॉप कर दो 25 पिक्सल, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर दो 500। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब एक बार यहाँ पे इसको वैल्यूज़ डालकर देख लेते हैं जिससे कि हमको दिख जाए। 1.7 सबमिट। सो ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये अभी हमको सेट करना है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे ये हमारा पैराग्राफ थी इसकी क्लास, पैराग्राफ सिंबल लिख देता हूँ। सो इसमें आप मार्जिन सेट कर दो टॉप से 10 पिक्सल, बाकी साइड से 0। पैडिंग कर दो इसमें 10 पिक्सल की, फॉन्ट साइज़ कर दो 20 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस आप कर दो इसमें 10 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दो अपर केस, फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड हमको यही चाहिए था, सेम टू सेम, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक बार इसे फिर से टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वेट में डालता हूँ 275, ठीक है। और हाइट में डालता हूँ 1.3, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करूँगा, मेरा BMI कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा यू आर ओवर वेट, ठीक है। हमने कहा ठीक है, मैं 275 की जगह डाल देता हूँ 134 और फिर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आएगा यू आर ओवर वेट, ठीक है। और हाइट में डाल देता हूँ 1.7, फिर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारा BMI यहाँ पे चेंज होता जाएगा, ठीक है। एंड में अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ रीलोड बटन पे तो मेरा डेटा फिर से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपके प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।